नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कहते हैं प्यार, पैसा और जिस्म की भूख, ये तीनों चीजें थी जो आज की हमारी खबर है। इस खबर में एक शादीशुदा महिला की हत्या हुई। इस महिला के अंदर इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा इसकी डिमांड थी या इसकी जिंदगी का मकसद था। प्यार, पैसा और जिस्म की भूख। शादीशुदा होते हुए पिछले 4 सालों से ये महिला जो है अपने पति को धोखा दे रही थी, लेकिन सिर्फ एक प्रेमी से इसका रिश्ता नहीं था। इस पत्नी को मर्दों को शौक लग चुका था। पहला प्रेमी उसके खर्चा उठाता था तो बाकी उसे नोटों की बारिश से भिगोते थे। बिना मेहनत के हजारों रुपए इस पर लुटाते जा रहे थे। बदले में वो अपनी जिस्म की भूख भी मिटा रही थी और पैसों की हवस भी। लेकिन पत्नी ये भूल गई कि झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती। यानी पहले पति को धोखा देकर प्रेमी से ये महिला जो है अफेयर में थी, फिर ये प्रेमी को धोखा देकर अन्य मर्दों के साथ भी संपर्क में थी। प्रेमी को ये बात नागवारा गुजरी। पति को तो पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे हो क्या रहा था, लेकिन प्रेमी को जब ये पता चला कि उसका खर्चा वो उठाता है, जो कुछ कमाता है वो अपनी प्रेमिका पर लुटाता है ताकि वो खुश रहे, लेकिन प्रेमिका का दिल इस चीज से नहीं भर रहा है, उसे और भी कुछ चाहिए। लिहाजा ये सब जानकर प्रेमी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने फिर वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पति का होना उसे मंजूर था प्रेमी को, लेकिन उसे यह मंजूर नहीं था कि उसकी प्रेमिका पति और उसके होते हुए किसी और के भी संपर्क में आया, किसी और से बातचीत करे। लिहाजा ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और प्रेमी ने बन गया उस शादीशुदा महिला का हत्यारा। रूबीजा जी, हम अच्छे हैं, कैसे आप? कैसे इस खौफनाक कहानी का अंत हुआ? कैसे प्रेमिका के बारे में, शादीशुदा प्रेमिका जो 3 बच्चों की मां थी, वो अपने पति को धोखा देकर पहले प्रेमी के संपर्क में थी, फिर प्रेमी को धोखा देकर अन्य मर्दों के संपर्क में आए, और ये सब की जानकारी कैसे प्रेमी को लगी, ये सब हम आपको इस खबर में सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल रिश्तों की मर्यादा, कहें दहलीज के लिहाज, कि पहले होता था शादीशुदा औरतें मानती थी कि दहलीज के बाहर कदम रखना से पहले भी 10 बार सोचे, लेकिन आजकल तो लगता है जैसे इन सब चीज़ों का शौक बन गया है। एक पति तो है ही है, दूसरा प्रेमी है और तीसरे चौथे भी बन जाए तो क्या जा रहा है। ऐसा ही कुछ इस केस में देखने मिला। और जब कहते हैं जब चीज़ें हद से ज़्यादा बुरी होने लगती हैं तब फिर उस बुराई का अंत भी निश्चित होता है, जैसा इस केस में हुआ। ये घटना है यूपी के आगरा जिले की। सर, आप गोरखपुर में रहते हो ना? जी नहीं, रूबीजा हम कानपुर में रहते हैं। भैया, चौरी चौरा का क्या हुआ? बबलू जी भाई, आज अच्छा हम शाम को अभी 8 बजे के आसपास चौरी चौरा केस के बारे में बात करेंगे। अभी पहले आगरा वाली खबर बता देते हैं, क्योंकि चौरी चौरा वाला केस वैसे मान लीजिए ठंडे बस्ते में भी चला गया है, अपडेट कुछ है नहीं। हम जो भी अपडेट है वो अभी आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो आगरा की, ये यूपी के आगरा जिले की सनसनीखेज खबर है। आगरा का अछनेरा थाना क्षेत्र, यहाँ का ग्राम है ननऊ। यहाँ पर सूरजपाल बघेल जो है वो बताते हैं हलवाई का काम करते हैं और उनकी वृंदावन में एक मिठाई की दुकान है। घर में जो ननऊ गांव था, यहाँ पर घर में उनकी पत्नी दीपा, 3 बच्चे, 10 साल की बेटी अनुष्का, 7 और 6 साल के बेटे केपी और बलराम, यानी भरा पूरा परिवार था। 3 बच्चे, पति पत्नी, और पति की अच्छी कमाई हो रही थी। वृंदावन में मिठाई की दुकान थी। समझ सकते हैं कितना अच्छा बिजनेस चल रहा, ठीक ठाक सब कुछ बढ़िया था। बच्चों की चूंकि पढ़ाई गांव से चल रही थी तो वो पति जो थे सूरजपाल, वो पत्नी को गांव में ही रखते थे और हर हफ्ते में 2 से 3 बार वो गांव घर आया जाया करते थे ताकि घर को भी देखभाल कर सके, उधर उनकी दुकान भी अच्छे से चल सके। पत्नी पर भरोसा था, 3 बच्चे हो चुके थे, अब विश्वासघात का कोई कारण बनता नहीं था। उन्हें यह था कि हाँ, पत्नी बच्चों को संभालेगी, घर को संभालेगी, इधर हम काम करेंगे, अच्छे से पैसा कमाएंगे, पैसा घर देंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे। सूरजपाल कमाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। विश्वास ये था कि पत्नी जो है दीपा, वो
घर पर ज्यादा ध्यान देंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बताते हैं कि दीपा का गांव के ही रहने वाले एक राजन करके कोई था, इलेक्ट्रीशियन था। अक्सर वो कभी बिजली काम पड़ता तो घर आता, घर आना जाने के दौरान ही उसका दीपा के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। सूरजपाल को यह सब इस बात की भनक नहीं थी। वो काम धंधे में और परिवार को आगे बढ़ाने में जुटे रहे। इधर पत्नी दीपा के कदम बहकते चले गए और बताते हैं कि पिछले 4 सालों से दीपा और राजन का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्रेम प्रसंग जब तक चलता रहा तब तक सूरजपाल को तो इस बात की भनक नहीं लगी। लेकिन बताते हैं कि 13 मई की सुबह 11 बजे अचानक ही दीपा जो थी वो घर से लापता हो गई। बच्चे और जो अन्य आसपास पड़ोस के परिजन थे वो दीपा की तलाश करते रहे। 13 मई की तरह पता नहीं चला। इस दौरान उन्होंने पिता को इस बात की जानकारी दी सूरजपाल को कि माँ अचानक से लापता हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। सूरजपाल गांव पहुंचते हैं, वो भी पत्नी को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ पता नहीं चलता तो वो रात में ही पुलिस के पास अछनेरा थाने पहुंचते हैं। यहाँ पर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस और परिजन पिछले कई दिनों से दीपा की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। बताते हैं 18 मई यानी रविवार की सुबह घर से करीब जो सूरजपाल का घर था उससे घर से 300 मीटर की दूरी पर भूसे की एक झोपड़ी नुमा बुर्जी बनी हुई थी। उसके पास से कुछ महिलाएं सुबह गुजर रही थी, तभी उन्हें उस कोठरी के पास से तेज दुर्गंध आती हुई दिखी, यानी बदबू। महिलाओं ने इस बात की जानकारी गांव में दी। गांव के लोग भी पहुंचे तो बदबू बेहद असहनीय थी। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने बुर्जी से भूसा हटवाया तो एक महिला का शव मिला। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसे भूसे के अंदर दबाया हुआ गया था। इस दौरान पुलिस ने सूरजपाल को बुलाया। सूरजपाल जैसे ही आए और उनके बच्चे आए, उन्होंने तुरंत ही महिला की पहचान मां दीपा के रूप में की। सूरजपाल बेताशा रोने लगे, वहीं तीनों बच्चे भी फपक फपक कर वहीं रो पड़े। सबको ये था कि किसने मेरी मां की हत्या की, किसने दीपा की हत्या की। गांव के लोग भी इस हत्याकांड से सन्न थे कि इस तरह का हत्या आखिर की किसने। इस दौरान पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच शुरू की, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, लोगों से, गांव वालों से पूछताछ की गई, तो पुलिस को यह पता चला, जानते हैं ये बात चाहे जितना आप छुपाने की कोशिश करें, भले पति से आप छुपा ले जाएंगे, घर वालों से छुपा ले जाएंगे, लेकिन गांव के कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको इस बात की भनक लग जाती है। लिहाजा गांव वालों ने बताया कि जहां इस गांव का रहने वाला इलेक्ट्रीशियन जो है राजन, उसके साथ दीपा का प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और जिस दिन से दीपा गायब हुई थी उस दिन के बाद से राजन भी गांव में नहीं दिख रहा था। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहला शक पुलिस का राजन पर ही गया। पुलिस ने राजन के तलाश शुरू की। तो 22 मई को, यानी कई दिनों से लापता होने के बाद 22 मई को पुलिस ने आरोपी राजन सिंह को कचरा रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राजन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उससे पूछा गया कि आखिर तुमने, जब तुम उससे प्यार करते थे और पिछले 4 सालों से तुम्हारा प्रेम प्रसंग बड़ा अच्छा से चल रहा था, किसी को कोई इस बात की भनक नहीं लगी, यहाँ तक कि पति भी नहीं जान पाया था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, तो तुम्हें आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी पत्नी को बेदर्दी से मतलब अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। तो राजन ने बताया कि पिछले 4 सालों से उसका दीपा से अवैध संबंध थे और भले ही पति सूरजपाल उसका पति हो, लेकिन दीपा को एक तरीके से दीपा उसे अपना पति मानती थी और वो दीपा को अपनी पत्नी मानता था। सारी कमाई अपना सूरज जो था, ये राजन था, वो दीपा पर खर्च करता था। उसने कहा जो भी मैं कमाता था दीपा और दीपा के बच्चों पर खर्च करता था। मैं दीपा को पत्नी और उसके बच्चों को अपना बच्चों की तरह मानता था। मैं ये बर्दाश्त कर लेता था कि सूरजपाल कभी कभी आता था तो मुझे ये बर्दाश्त था, चलो वो उसका पति है तो उसके साथ रहे। लेकिन इस दौरान मुझे ये पता चला कि दीपा कई और मर्दों के संपर्क में भी है। गांव और गांव के बाहर के कई और लोग जो हैं वो दीपा जिस तरह से उसके साथ प्रेम प्रसंग का खेल खेल रही थी, उसी तरह से उसके
जो अन्य लोग थे उनके साथ भी दीपा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजन ने कहा कि ये वो बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो दीपा को सिर्फ सूरजपाल तक तो देख सकता था, उसके आगे किसी के बारे में कल्पना नहीं कर सकता था, उसे वो अपनी पत्नी की तरह ही मानता था। इस बात को लेकर दीपा के साथ उसने बताते हैं कि 13 मई की रात करीब 12 बजे, चूंकि सूरजपाल अक्सर बाहर ही रहता था, सूरजपाल था नहीं, मुलाकात चूंकि बच्चे बड़े हो चुके थे तो घर पर मुलाकात हो नहीं पाती थी, इस वजह से राजन ने दीपा को 13 मई की रात 12 बजे जो गांव के वही गांव से थोड़ा सा बाहर 300 मीटर की दूरी पर जो भूसे वाली बुर्जी थी वहां पर मिलने के लिए बुलाया। अब रात चूंकि प्रेम प्रसंग का मामला था ही, पहला प्यार तो राजन ही था। दीपा बताते हैं गांव के बाहर उस भूसे वाली बुर्जी के पास मिलने पहुंची। यहां पर दोनों में जो प्यार की रासलीला है वो तो हुई ही। इसके बाद बताते हैं राजन ने दीपा से और लड़कों के बारे में पूछा। सबसे पहले उसने कहा अपना मोबाइल मुझे दिखाओ। उसने मोबाइल दिखाने से दीपा ने मना कर दिया, कहा तुम्हें मोबाइल दिखाने, मोबाइल से क्या मतलब। इस पर राजन ने सीधे सीधे कहा क्या तुम्हारा किसी और भी जो युवक हैं उनसे प्रेम प्रसंग चल रहा है। इस पर दीपा बताते हैं वो भड़क उठी। उसने कहा तुम मेरे पति नहीं हो जो तुम मुझ पर हुक्म चलाओ, तुम्हें मुझसे ये पूछने का कोई हक नहीं मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, तुम बस मेरे प्रेमी हो और उतने ही बन के रहो जितना मैं चाहती हूँ। राजन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। राजन को ये था कि मैं सारे नखरे उठाता हूँ, सारी कमाई इस पे खर्चा करता हूँ, इसे पत्नी की तरह मानता हूँ, इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, और ये आज भी मुझे सिर्फ अपने इस्तेमाल किए हुए एक खिलौने की तरह मानती है, जिसके साथ जब चाहे ये खेले, जिसके साथ जब चाहे ये हटा दे। राजन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसका दिल टूट गया और उसे लगा कि दीपा जो है उसे इस्तेमाल कर रही है, उसका उपयोग कर रही है, जिस तरह से वो और मर्दों के साथ खेल रही है उसी तरह उसने उसे भी खिलौना बनाकर रखा। बताते हैं कि बातचीत के दौरान दीपा ने जब ये सब बातचीत चल रही थी तो अपने आप को वहां से निकालने के लिए दीपा ने राजन को अपने पति सूरजपाल को फोन मिलाया। इस दौरान जैसे ही फोन उठता राजन ने दीपा से फोन छीन लिया और उसे म्यूट कर दिया। इस दौरान बताते हैं कि सूरजपाल दीपा को बार बार फोन करता रहा, लेकिन हर बार जो राजन था वो फोन को म्यूट कर देता था। जब फोन आना बंद हो गए तो उसने दीपा से बात करते अपनी जेब में रखी रस्सी से उसे समझाता रहा कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, फिर तुम क्यों किसी और के संपर्क में जा रही हो। लेकिन दीपा कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी दौरान राजन ने अपने जेब में रस्सी रखा हुआ था, उस रस्सी को उसने दीपा के गले में फंदा बनाया और फिर उसने वो किया जो एक कहे ना टूटा हुआ प्रेमी प्यार में धोखा खाया हुआ प्रेमी करता है। उसने दीपा का गला तब तक कसा जब तक उसकी आखिरी सांस ने भी उसका साथ छोड़ नहीं दिया। यहाँ पर उसने दीपा का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब वो मर गई तो उसकी साड़ी उतारी और उससे उसके हाथ पैर बांध दिए और फिर उसे उसी भूसे की भुर्जी में ले जाकर अंदर दफना दिया भूसे के अंदर, और उसके ऊपर लकड़ियां रख दी जिससे उसकी लाश बाहर ना आए और भूसे की वजह से बदबू भी पता ना चल पाए। इसी वजह से भूसे की वजह से ही 3 दिन तक लोगों को यह पता नहीं चल पाया कि 13 मई से गायब हुई थी और 18 मई तक पता चल पाया कि हाँ इसके अंदर कोई लाश है, क्योंकि भूसे की वजह से बदबू आ नहीं रही। लेकिन जब लाश ज्यादा सड़ गई तब बदबू रुकी नहीं और बाहर आई, तब जाकर कहीं ये पता चला कि हाँ इसके अंदर लाश है। राजन ने बताया कि बस उसने इस वजह से हत्या की क्योंकि जो दीपा थी वो उसे धोखा दे रही थी और वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने मार दिया। बताते हैं कि हत्या के बाद राजन अपने घर आ गया। वहीं 14 तारीख को दीपा की बहन ने उसे फोन किया। दीपा की बहन को भी इस बात की जानकारी थी कि राजन के साथ उसकी बहन का कुछ चल रहा है। उसने कहा कि अगर दीपा लापता है, अगर तुम्हारा कुछ इसमें हाथ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद बताते हैं राजन घबरा गया था और उसने अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की और वो फंदे से लटक भी गया था। लेकिन किस्मत से वो जैसे ही बेहोश हुआ उसी दौरान कोई आ गया जिसने उसकी जान बचा ली और उसके अस्पताल में भर्ती कराया।
यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी जान तो बच गई, लेकिन इस बात की भनक पुलिस को लग गई कि राजन ने ये सब काम किया है। इस वजह से पुलिस का और उसके ऊपर कहें कि शक पुख्ता हुआ कि इसका ही हाथ है। लिहाजा पुलिस ने उसको तुरंत, इससे पहले वो भाग पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजन की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद कर ली है। इसके अलावा अन्य जो साक्ष्य हैं, यानी जो कपड़े वगैरह उसने बरामद पहने हुए थे उस दोनों हत्या के दौरान, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए। इस मामले में पहले परिजनों को लग रहा था कि जो दीपा है उसका अपहरण किया गया है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। लेकिन जब दीपा का सच घर वालों के सामने आया है तो घर वाले भी कहें दुख तो हैं, बच्चों को दुख है, उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी माँ के साथ ऐसा होगा। लेकिन अब जब लोगों को ये पता चला कि इस तरह का मामला था तो लोग दीपा से जितनी ज़्यादा कहें हमदर्दी दिखानी थी उससे ज़्यादा नफरत भी दिखा रहे हैं। देखिए, जब ये घटना हुई थी तब परिजनों ने इस मामले में क्या कहा था, सुनिए। उनसे बहुत रिक्वेस्ट की मैं साहब बच्चे को देख के मुझे पर रहा नहीं जा रहा है। 13 तारीख को नाइट में इसको उठाया गया है ज़बरदस्ती, और सर 13 तारीख से मैं प्रतिदिन 3-3 4-4 चक्कर लगा रहा हूँ और डेली दरोगा जी से मुलाकात हो रही है, नवजीत दरोगा जी से। मैंने कहा सर उसने फांसी लगाई है, बहाना बनाया है और वो जिंदा है हॉस्पिटल में, उससे जाके पर्चे लीजिए कौन कौन का हाथ है, किस किस का हाथ है। दरोगा जी कतई कहीं नहीं गए हैं, हमको गुमराह करते रहे और इन्होंने कोई भी मतलब तहदीर की तरफ ध्यान नहीं दिया है। फांसी किसने लगाई थी? फांसी लगाई है राजन सनोप गंगा प्रसाद, किसी का हाथ है इसमें जी। उसने फांसी लगाई है कि मेरे पे इल्जाम नहीं लगा दे। उसने ये उठवाई है घर से, हाथ पैर बंधे हुए हैं अभी बॉडी के, अन्य साथियों के एक का हाथ नहीं है सर, इसमें हाथ पैर बंधे हुए हैं अभी बॉडी के, लाश फूली हुई है। क्या नाम था महिला का? महिला का नाम था दीपा, वाइफ ऑफ सूरजपाल। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। क्या कह रहे हो आप? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अब भी सर 2 घंटे बाद आई है। सूचना कितने दी थी? सूचना 8:30 बजे सूचना दी है और पुलिस यहाँ भी 10 बजे आके लगी है। अब अगर हम कहें कि हत्या की वजह क्या है, हत्या की वजह तो जब हम अवैध संबंधों में पढ़ते हैं तो अक्सर इन संबंधों का नतीजा बुरा ही होता है। इन संबंधों में परिवार तो तबाह होना तय ही होता है, चाहे लड़की का तबाह हो, चाहे लड़के का तबाह हो, चाहे पति का तबाह हो। दीपा ने सबसे पहले अपने घर की मर्यादा, घर की दहलीज की मर्यादा, अपने बच्चों के 3 बच्चों की माँ होने की मर्यादा तोड़ी और उसने एक पराये आदमी के साथ अवैध संबंध बनाए। 4 साल से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति बेचारा उस पर भरोसा कर अपने बच्चों की जिम्मेदारी उस पर देते हुए, घर की जिम्मेदारी देखकर हुआ कमाई में बिजी था। अब पति या तो कमा ले या तो घर की निगरानी कर ले, दोनों चीज एक साथ तो कर नहीं सकता। एक भरोसा ही होता है कि हाँ ये उसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, पत्नी घर का ख्याल रखेगी। लेकिन पत्नी के लिए शायद जो कहे ना जिस्म की भूख वो ज्यादा जरूरी थी। इसके तहत वो बहक गई और उसने अपने एक अवैध संबंध बनाए। यहां पर भी वो रुकी नहीं। शायद उसे लगा जब वो एक संबंध से अपने पति को आसानी से धोखा दे सकती है तो अगर वो अन्य पुरुषों के साथ भी संबंध में आ जाएगी तो किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जितने भी चीजें आप गलत करते जाओगे किसी न किसी दिन उन चीजों का अंत होगा। अंत यही हुआ। भले पति सूरजपाल को इस बात की भनक नहीं लगी कि उसकी पत्नी इस तरह से बहकती चली जा रही और गलत कदम उठाती चला है, लेकिन उसका प्रेमी जो है, पहला प्रेमी जो है, जिसे उससे सच्ची मोहब्बत थी, उसे लगा कि ये महिला जो है उसकी मोहब्बत का मजाक बना रही है, उसे धोखा दे रही है, उसके भरोसे को तोड़ रही है। लिहाजा जो काम पति को करना चाहिए था वो काम उसने किया। उसने उसे सजा दी और वो सजा थी सजाए मौत। कई लोग इस चीज से सहमत होंगे, कई लोग इस चीज से सहमत होंगे, क्योंकि हत्या किसी की सजा नहीं मिलती, किसी बात की अंत नहीं होता। अब सबसे बड़ा ज्यादा दुख किसे हुआ? पति सूरजपाल का। अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा जब उसकी अपनी पत्नी ने उसके साथ इतना बड़ा दगा किया। दूसरी बात उन मासूम बच्चों का क्या जो अपनी माँ के लिए अभी माँ के सहारे थे, जिन्हें ये नहीं पता कि माँ गलत थी या कोई और गलत था। उन्हें ये पता था कि उनकी माँ को छीन लिया गया। अब उनका बचपन बड़ी मुश्किल से गुजरने वाला है। इसीलिए कहा जाता है रिश्तों की डोर जो होती है बहुत नाजुक होती है, भरोसे से बनती है और धोखे के एक झटके से वो टूट जाती है।
दीपा ने रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रख दिया। एक नहीं कई मर्दों से अवैध संबंध बनाकर न सिर्फ अपने पति का विश्वास तोड़ा बल्कि अपने प्रेमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। शायद वो भूल गई थी कि प्यार सिर्फ जिस्म नहीं जिम्मेदारी भी होता है, और जब भरोसा टूटता है तो कभी कभी उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। बेवफाई जब हद पार करती है तो इंसान के भीतर जानवर बाहर आ जाता है। जब कहते नहीं दिल टूटता है तो जो इंसान भी होता है वो भी हैवान और जानवर बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस केस में। तब जब आदमी जानवर बन जाता है तो उसके दिल में ना प्यार बसता है और ना रहम। अगर दीपा संयम रखती, रिश्तों की इज्जत करती तो शायद आज वो जिंदा होती। इस कहानी ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या आज के दौर में प्यार, वफादारी और भरोसे की कोई कीमत बची है या बस ये सिर्फ कहने के लिए अब शब्द बनकर रह गए हैं। यहाँ पर यह हर रिश्ता सिर्फ लालच, हवस और धोखे की बुनियाद पर खड़ा है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि राजन जो प्रेमी था उसने सही किया या गलत। गलत तो हम तो कहेंगे उसको भी इस चीज को समझना चाहिए था कि जब वो अपने पति और 3 बच्चों को धोखा देकर तुम्हारे साथ संबंध में आ सकती है तो किसी और के साथ भी संबंध में जा सकती थी। शायद प्रेमी को इस चीज के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। अब इस कहानी में 3 परिवार बर्बाद हुए। राजन प्रेमी का परिवार, उसके घर उसके माँ बाप भी जो उसके सहारे होंगे कि उनका बेटा जवान हो चुका है, अब उसकी शादी करेंगे तो वो उनका घर देखेगा। वो अब सलाखों के पीछे जिंदगी भर उसकी गुजरनी है। जो दीपा थी उसका जो शौक है उसे ही उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया, उसकी जिंदगी खत्म। वहीं सूरजपाल जो एक निर्दोष था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसने सिर्फ भरोसा किया था, उसकी तो जिंदगी ही खराब हो गई और उसके बच्चों को भी अब जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। किस तरह से आजकल जो रिश्तों की मर्यादा है वो टूटती जा रही है, इस पर आप कमेंट कीजिए। आए दिन जिस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं, सच में ये हमें डरा देते हैं कि किस पर भरोसा करें या किस पर नहीं करें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।